इस खबर के सह प्रायोजक है नीलकमल स्वीट, शाही रोड, सावरकर चौक, ललितपुर। इस खबर के सह प्रायोजक है बड़े बाबा कार बाजार, स्टेशन रोड, ऑफिसर हॉस्टल के बगल में, सिविल लाइन, ललितपुर। सुदर्शन डिग्री कॉलेज एवं सुदर्शन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, बांसी, ललितपुर। आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं जिले की सबसे बड़ी खबर से। ललितपुर शहर में पुलिस और प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बड़ी धूमधाम से निकाले गए ताजिए। प्रदेश के श्रम सेवा योजना राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर जिले के किसानों अतिवृष्टि से हुई नष्ट फसलों के मुआवजे की मांग की, जिससे कि क्षेत्र के किसानों को कुछ मदद मिल सके। ललितपुर थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के झांसी सागर हाईवे स्थित खिरकापुरा के पास किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से ये गाय गंभीर रूप से हुई घायल। स्थानीय लोगों की मदद से गाय का कराया गया उपचार। ललितपुर में अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा ट्रस्ट के तत्वाधान में विश्वकर्मा पूजा को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। ललितपुर जिले के तहसील मंडावरा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वास्थ्य सेवा पखवाड़ा के तहत मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला का शुभारंभ राज्य मंत्री प्रतिनिधि चंद्रशेखर पंत द्वारा फीता काटकर किया गया। यह जन आरोग्य मेला माह के प्रत्येक रविवार को CHC पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें गांव क्षेत्र से आने वाले प्रत्येक मरीजों का चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर इलाज होगा। ललितपुर स्टेशन पर शताब्दी एक्सप्रेस के ठहराव को रद्द किए जाने की आशंका पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। बुंदेलखंड विकास सेना प्रमुख हरीश कपूर टीटू ने कहा कि इस संबंध में रेलवे जो स्टॉपेज को रद्द करने के लिए जो तर्क दे रही है वह हास्यास्पद प्रतीत हो रहा है। उन्होंने कहा कि रेलवे का कहना है कि ललितपुर स्टेशन से शताब्दी एक्सप्रेस में टिकटों की बिक्री कम हो रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ललितपुर स्टेशन मध्य प्रदेश के कई महत्वपूर्ण स्थानों से जुड़ा होने के यहाँ बहुत यात्रियों का आवागमन होता है। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने ललितपुर में शताब्दी का ठहराव करवाकर ललितपुर जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन जो कि अब जंक्शन हो चुका है, उन्होंने कहा कि रेलवे प्रशासन तत्काल प्रभाव से ललितपुर स्टेशन पर शताब्दी एक्सप्रेस का स्टॉपेज बहाल रखे, नहीं तो बुंदेलखंड विकास सेना उग्र आंदोलन छेड़ने को बाध्य हो जाएगी। क्या नाम है आपका? आज मैं हरीश कपूर टीटू, बुंदेलखंड विकास सेना का सेना प्रमुख। मैं आपको बताऊं, अखबारों के माध्यम से अभी जानकारी हुई है कि शताब्दी एक्सप्रेस का स्टॉपेज ललितपुर में बंद किया जा रहा है। इससे जनता में बहुत आक्रोश है और कहा जा रहा है कि 13,000 से कम की ट्रेन की, जहां भी एक्सप्रेस ट्रेनों की बुकिंग है कम है, उन स्टेशनों से एक्सप्रेस ट्रेन बंद की जाएगी। अगर शताब्दी एक्सप्रेस का 13,000 नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा व्यवसाय है। पता नहीं क्यों बार बार, पिछली साल भी ये इस तरह का प्रोपोगंडा हुआ था कि ट्रेन को बंद किया जा रहा, इस बार फिर कहा जा रहा है कि शताब्दी बंद की जा रही। और अगर शताब्दी बंद की जाएगी तो बुंदेलखंड विकास सेना वृहद आंदोलन छेड़ेगी। और माननीय सांसद जी से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि ट्रेन का स्टॉपेज बंद नहीं किया जाए। यहाँ पे आनंदपुर की बहुत सवारी आती है, बजाज पावर प्लांट है, ये मध्य प्रदेश को जोड़ता है, देवगढ़ है, यहाँ पे तमाम पर्यटक स्थल है, यहाँ पे सवारियाँ भी बहुत हैं। और अगर टोटल पूरे साल का आप बिजनेस निकालें तो 13,000 से बहुत ज़्यादा का बिजनेस दे रही है शताब्दी एक्सप्रेस ललितपुर से। इसलिए इस ट्रेन का स्टॉपेज बंद नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो बुंदेलखंड विकास सेना जनता को साथ लेके वृहद आंदोलन के लिए बात होगी। ललितपुर शहर के राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर एक प्रदर्शनी का आयोजन भाजपा जिला अध्यक्ष राजकुमार जैन की अध्यक्षता में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सदर विधायक रामरतन कुशवाहा रहे। तो वहीं इस प्रदर्शनी के माध्यम से मोदी के बचपन से लेकर अब तक के जीवन संघर्षों के बारे में चित्रों के माध्यम से बताया गया। इस अवसर पर एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। गोष्ठी का संचालन नगर अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने किया। आभार जिला सूचना अधिकारी सुरजीत सिंह ने किया।
ललितपुर जिले के झांसी हाईवे स्थित लखनपुरा ग्राम में ग्राम प्रधान की उदासीनता और मनमानी के चलते ग्रामवासी एक ही बूंद स्वच्छ पानी को तरस रहे हैं। यहाँ सरकार द्वारा लाखों खर्च के बाद भी जर्जर पड़ी है पाइपलाइन और बंद पड़ा रहता है पंप हाउस, जिससे यहाँ के लोगों को कुओं पर हैंडपंपों से गंदा और बदबूदार पानी पीने को मजबूर होना पड़ता है। यहाँ जिसको लेकर बाय गांव के घर धान ग्राम प्रधान को कोसते नजर आ रहे हैं और इसका जवाब अगले चुनाव में देने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज के हाईटेक आधुनिक दौर में जनता समझदार हो गई है और वह जवाब देना जानती है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए बांसी से राघवेंद्र सिंह। अब देखिए खबरें टीकमगढ़ जिले से। ललितपुर लाइव टीवी के लिए टीकमगढ़ से अकरम खान की रिपोर्ट। टीकमगढ़ हजरत इमाम हुसैन की याद में मातमी धुनों के साथ शहर के मुख्य चौराहों से होते हुए किले का मैदान मानस मंच पर पहुंचे ताजिया देखने के लिए मानस मंच पर लोग उमड़ते हुए सैलाब की तरह हिंदू हो या मुसलमान सभी लोग एक साथ अपनी अपनी मुरादें मांगते हुए दिखे। टीकमगढ़ में फ्री में बस में नहीं बैठाने पर अज्ञात लोगों ने पृथ्वीपुर के पास झांसी जा रही एक सवारी बस पर पत्थरों से शीशे तोड़कर बस को किया क्षतिग्रस्त, जिसको लेकर बस में सवार यात्री दहशत में आए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की, तो वहीं इस घटना को लेकर बस संचालकों में सुरक्षा के प्रति भारी आक्रोश व्याप्त। बाकायदा बस देखिए जंदू तेज बाकायदा ले पाथरा देखो ले भी कौन आए फोटो हमारी लीजिए संग जो हां एक ही सुन लेना देख रहे हैं ऐसा नहीं हमारी ज्यादा तो के तुम जाओ पहले का। टीकमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रितेश भदौरा और उनकी पत्नी रिंकी भदौरा पर न्यायालय द्वारा साक्ष्यों के आधार पर 420 और 34 आईपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने के लिए निर्देश, जिसमें रितेश भदौरा की पत्नी रिंकी भदौरा द्वारा झूठा शपथ पत्र देकर समिति में स्थान पाकर धोखाधड़ी की गई, जिसमें शहर के नए बस स्टैंड मऊ चुंगी के पास एक जमीन का क्रय किया गया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में अभियोजन और पुलिस अनुसंधानकर्ता अधिकारियों का प्रशिक्षण रविवार को झांसी टीकमगढ़ मार्ग स्थित एक स्थानीय होटल में संपन्न हुआ। इस कार्यशाला में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय सुभाष सोलंकी मुख्य अतिथि और प्रशांत खरे के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न कराई गई। टीकमगढ़ में आजाद अध्यापक शिक्षक संघ सरकार से लड़ने के लिए अब आर पार के मूड में है। पुरानी पेंशन बहाली कर्मोन्नति की मांग को लेकर शिक्षक संघ की 6वें दिन भी रही हड़ताल जारी। ललितपुर जिले के कस्बा तालबेट में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तालबेट में जन आरोग्य स्वास्थ्य मेले का हुआ शुभारंभ। सबसे अच्छा काम हुआ अपने आप कोविड का लेकिन जो बुंदेलखंड की रिपोर्ट है उसका सेंटर। तो ये थी आज की दिन भर की प्रमुख एवं खास खबरें। आगे भी खबरों की अपडेट के लिए बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ ही हमारे चैनल ललितपुर लाइव टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।